एक्सपेंस होगा। वहां कोई खर्चा नहीं है सर। आने जाने पहुंचने का खर्चा है, वहां तो बैटिंग वैटिंग वो जो मिल रही है आपको, क्या एक्सपेंस आएगा सर? 200-300 रुपये खर्चा आ जाएगा आपका वहां पे, और कितना आएगा वहां पे? वहां अंदर रसोई है, किचन है, वो उसका टाइमिंग होती है, खाना मिलेगा वहां पे, कूपन मिलेंगे, रहने की व्यवस्था, सब चीजें हैं उसके अंदर। तो आपका आने जाने का टोटल मैं कहता हूँ, अगर बिहार से कोई बंदा चल रहा है स्लीपर में भी चल रहा है ना सर, तो भी वो 2,000 में अपना करके सारा कंप्लीट करके टूर आ जाएगा सर। वहां रह के कोई अपने को कोई इधर उधर थोड़ा जाना है, भीलवाड़ा अकेडमी के अंदर ही तो रहना है आपने। दिल्ली से जो साथी हैं उनको तो रात को चलना है, सुबह पहुंचना है, एक रात आपको रुकना है, क्योंकि एक नाइट स्टे है। क्योंकि नाइट स्टे का वहाँ प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम भी होता है, और दिन में एकेडमी चलती है, और आपको प्लांट की विजिट करवाई जाती है। मेन चीज क्या है कि वहाँ बड़े दिग्गजों के साथ में, वहाँ गुलाटी जी होंगे, राकेश शर्मा जी होंगे, मे बी वीसी सर को भी वहाँ उनकी समय पे पॉसिबिलिटी भी नहीं, तो वो भी सर पहुंचेंगे। और टीसी सर तो रहेंगे रहेंगे, और बाकी धिंगड़ा जी और बहुत से टेक्निकल चीवर मेरी टीम के, बाकी टीमों के सब होंगे वहाँ पे। बड़ा शानदार माहौल होगा सर। उस परिवार में, उस माहौल में आपका आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले, ये मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं सर कि आप आ रहे हो क्या नहीं आ रहे हो सर, मैं पूछ नहीं रहा, पूछने के लिए नहीं बैठे हैं सर यहाँ पे। अगर आप हमारे उस प्लानिंग के अंदर आप शामिल होंगे, तो हमारे फोकस में रहेंगे सर। गुलाटी जी के फोकस में रहेंगे सर। सीनियर के फोकस में जब तक नहीं आएंगे ना सर, बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। और सीनियर कोई काम आपको दे रहा और आप उसमें आप कुछ भाग ही नहीं ले रहे हो, अलग भाग रहे हो सर, इसका मतलब आपसे बहुत कामयाबी कोसों दूर चली जाएगी। इसीलिए अगर सीनियर आपको बोल रहा है ना, प्रमोट कर रहा है, तो तैयारी कीजिए उसके लिए, तो यहाँ पूछना नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए आपको आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि आपको इस प्रोग्राम में आना है। होमवर्क भी समझ लीजिए मेरी तरफ से, एक तरह ड्यूटी समझ लीजिए आपके लिए। कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों इतने हक से बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने इन सारे अचीवरों को, जितने भी एसके सर की टीम के बैठे हैं यहाँ पे, प्रेमला सर की टीम के, आप सभी को विषय में बड़ी बड़ी पिनों पे देखना चाहते हैं आपको। आप सबको मैं अपनी अपनी पिन पे देखना चाहता हूँ, और मेरे सी बड़ी पिन गुलाटी सर वाली पे देखना चाहता हूँ सर। वहां तक हम लेने ले जाने के लिए आप तैयार हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको भी तो पहल करनी होगी ना सर। इसलिए अपना सब चीजों को नजरअंदाज कीजिए सर। बहुत सी चीजें आएंगी सामने सर, पेमेंट नहीं है, वो त्योहार आ रहा है जी, लेटी में शादी है, हर चीज का समाधान है सर, रास्ते निकलते हैं। बस अपना मन बनाइए, पक्का कीजिए कि मुझे चलना है। और सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए जो काम आपको करना है वो मैं बता देता हूँ तरीका। वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने खुद की टिकट रिजर्वेशन करवानी है। अपनी टिकट, आपको दिल्ली वाले हैं तो चेतक से जाना है या बस करनी है आपने, वो आप देख लीजिए। बिहार वाले जो हैं वो टिकट देखिए ट्रेनों में, क्योंकि अभी से वेटिंग ही शुरू हो चुकी है। एसके सर कल बता रहे थे कि अभी वेटिंग थोड़ी कम है, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। आगे आते आते तो वेटिंग ही बहुत भर जाएगी सर, फिर तो कंफर्म भी नहीं होगी। तो इसीलिए अपनी रिजर्वेशन सबसे पहले करवाइए आप लोग, क्योंकि आप अपनी टीम के लीडर हो सर, आप अपनी टीम के कैप्टन हो सर, आप नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, अगर आप ही नहीं करेंगे तो टीम कहाँ से करेगी सर? और एक बात और बता दूं, जब तक हम नहीं करते ना, हमारे अंदर से आवाज ही नहीं आती सर। मैं आप इतने हक से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही गुलाटी सर ने मैसेज डाला, मैंने तुरंत अपनी टिकट रिजर्वेशन करवाई। जाने को हम भी कारों में भी जा सकते हैं सर, लेकिन हम जान के ट्रेनों में टिकट बुक करवाते हैं, क्योंकि हम उसमें और भी टीमें साथ में चलती हैं, एक अलग माहौल होता है उसके अंदर। गाड़ी में तो 4 बंदे बैठ के चले जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है, ट्रेन में सब लोग आरसीएम आरसीएम के होंगे, चेतक एक्सप्रेस में। तो मैंने सबसे पहले अपनी टिकट बुक करवाई दिल्ली से। इसलिए करवाई क्योंकि मैं करवाऊंगा तभी तो आपको बोल पाऊंगा सर। गुड़ मैंने खाया नहीं, तो मैं कैसे गुड़ खाने के लिए बोल सकता हूँ आपको? तो इसलिए आप जो है, जैसे मैंने शुरुआत की, आप लोग सबसे पहले अपनी रिजर्वेशन करवाइए, और तुरंत प्रभाव से करवाइए सर, सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कल की डेट में ही करवाइए सर इसको। और जैसे ही आप इस रिजर्वेशन करवाएंगे, तुरंत आप देखिएगा आपकी बातों में क्या आएगा, आप प्रमोशन करने लग जाएंगे, आप बात करने लग जाएंगे टीम से। उससे अगला स्टेप क्या है, फिर अपनी टीम के वाइटल लोगों की तैयारी कीजिए। फिर वाइटल लोगों से बात कीजिए, भाई तुझे जो है, मुझे आपने क्या बोलना है, होता है क्योंकि मैं ढीला हूं ना, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा सर? मैं खुद ही नहीं, मेरा ही मूड नहीं है जाने का, मेरा ही विचार नहीं है, तो टीम को क्या बोलूंगा सर? अरे वो क्या करना है जाके भीलवाड़ा में यार, वो आना जाना, इतना वहां पहुंचेंगे यार, इतना सफर करके जाना। हाँ, घर के काम बड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, उसके हाँ में हाँ मिला के बैठ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमने खुद ही पहल नहीं की सर, और ये सबसे बड़ा जहर है। अपलाइन डाउनलाइन की हर बात में हाँ करता जाए, हाँ यार ठीक है, उसको रिलैक्स छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी गलती है सर। थोड़ा पेन करवाइए सर, हमें पेन बड़ा करवाइए। बता ना, अभी सरस्वती मैडम जहाँ बैठी हैं, वो आज आज पहुंची हैं उत्तराखंड में। यहाँ मैंने पहाड़ों पे हर दूसरे महीने पहुंचा हूँ। पहाड़ घूमते रहते थे, ऐसे चक्कर आते थे सर जाते थे तो, लेकिन वर्किंग करते थे सर। और उसका रिजल्ट है कि आज मेरे को वहां जाना नहीं पड़ता, आज मैं 6 महीने में एक प्रोग्राम देता हूँ। तो लेकिन एक टाइम धक्के खाए हैं सर, पेन सहन किया है बहुत बड़ा। इसलिए थोड़ा सा शरीर को तकलीफ देनी होगी सर। और अपने डाउनलाइन को भी रिलैक्स मत कीजिए सर। भी वो कहे हाँ जी मैं सर इतना ही कर पाऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना बहुत है। इसलिए सोचते हैं मैं छोड़ के ना भाग जाए। अरे सर, बच्चे को सॉलिड बनाइए, उसको कमजोर थोड़ा बनाना है। बहादुर बनाइए उसको, उसको लेके जाइए, उसको तैयार कीजिए, और पूरा कॉन्फिडेंस से बोलिए, हक से बोलिए, यार तेरे को चलना है, यार तेरे को मेरे को। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे आपको रूबी स्टार देखना है, बड़ी पिन पे देखना है, तो आपको भी अपने इन्वाइटर को बोला है ना कि यार तेरे को मेरे को अपनी पिन पे लेके आना है अगले 6 महीने में। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, भीलवाड़ा चलना होगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। वो कहेगा क्या? मेरे साथ भीलवाड़ा चलना होगा तेरे को, बस। कुछ नहीं किंतु परंतु नहीं। वो कैसे? भाई मैंने टिकट बुक करवाई है, चल तेरी भी टिकट बुक करवाता हूँ सबसे पहले। और फिर उसके बाद जाना तो अभी फरवरी में है ना, लेकिन टिकट बुक अभी करवानी है, तब तक यार सब कुछ मैनेज हो जाएगा फरवरी तक तो आते आते। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी टिकट रिजर्वेशन करवाइए आप, और फिर अपने वाइटलों के ऊपर लगिए कि अपनी वाइटलों की तैयारी। मुझे गुलाटी सर ने एक टारगेट दिया, क्योंकि मैंने कहा सर आप मेरे को टारगेट दीजिए सर, क्योंकि मैं तो ले लूंगा टारगेट, लेकिन आप एक दो ना। कई बार लिया हुआ टारगेट थोड़ा सा एक जवाबदारी हो जाती है कि सीनियर ने टारगेट दिया। तो सर ने मुझे टारगेट दिया कि जर्नैल सिंह जी आपको जो है अपने पूरी टीम, इधर वाली टीम पे 500 लोग लेके जाओ। प्रेमलाल जी की ये जो टीम है, जिसमें एस के सिंह जी आते हैं, नवनीत जी आते हैं, सभी लोग आते हैं, 500 लोग इस ग्रुप से। अब 500 में है, तो मैं आगे अपने, मेरे को भी अपना टारगेट बांटना है। तो मैंने अपने टारगेट को बांट दिया कि कम से कम 200 लोग जो है मुझे एस के सिंह जी की टीम के लेके जाने हैं सर। और एस के सिंह जी की 200 में से अब टारगेट को तो नीचे बांटा जाता है ना। टारगेट तो दूसरे अपने टीम के टारगेट से अपना टारगेट पूरा होता है। अब मैं अब ये मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ में आप लोग जो भी अभी हमारे साथ में अचीवर जुड़े हैं, मेरे को छोड़ के, मतलब 2 आईडियो पे तो मैं ही हूँ। 10 साथी बैठे हैं सर, 10 साथी। अगर पूरी प्रमोशन करें, फुल प्रमोशन करें, तो क्या अपने साथ में 20 लोगों को नहीं लेके जा सकते सर? इतनी बड़ी टीम आपके पास है, आपके पास ज्वाइनिंगों की संख्या बहुत है, और समय बहुत है आपके पास में। कुछ सीटें कंफर्म हो जाएंगी, आपको जी सर टिकट तो कंफर्म नहीं होगी, कैसे जाएंगे सर? अब ये भी मैं तरीका बता देता हूँ। आपने अपनी रिजर्वेशन करवा ली, अपने एक वाइटलों की रिजर्वेशन करवा ली। अब जो उसके बाद वाले लोग तैयार होंगे, जिनकी आप उनकी तैयारी करवाओगे, तो उनकी रिजर्वेशन क्या है, उनसे पेमेंट कलेक्शन करते रहिए। और बीच बीच में जब आप चलेंगे ना सर, जब चलेंगे, तो जिनकी सीटें कन्फर्म है आपस में एडजस्टमेंट करके पहुंच जाएंगे सर वहां पे। कभी वो सो लिया, कभी वो सो लिया, होता है, चलता है सर। हम तो जनरल डब्बे में